रक्षाबंधन भाई और बहनों के पवित्र रिश्ते का प्रतीक होता है और यह रक्षाबंधन राखी के बिना अधूरी होती है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ राखियां बनाई जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि ये राखियां आखिर बनाई कैसे जाती हैं और हमारे साथ वो भी मौजूद होंगी जो राखियां बनाती हैं। और राखियां सिर्फ रांची ही नहीं, इनकी राखियां पूरे देश भर में जाती हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो ये राखियां बनाती हैं उनके साथ कई लोग हैं जो उनके साथ सहयोग करती हैं और उन लोगों को ये रोजगार भी देती हैं। आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि कैसे राखियां बनाती हैं और इस साल कौन सी राखियां डिमांड में है। राखियां बनाने की शुरुआत कैसे हुई है पहले बताइए। ये मुझे 4 साल हो गए हैं। अब बिफोर कोरोना मैंने बनाना शुरू किया था। कोरोना में सबने उम्मीद हार गया था कि हमारे भाइयों के पास राखी जाएंगी नहीं। तब मैंने एक सिस्टम शुरू किया कि मैं उन लोगों के बिहाफ में उन लोग का राखी मैं सब जगह भेजूंगी। और मैंने पूरे कोरोना में कम से कम 100 पार्सल निकाला और लोगों की राखियां उनके भाइयों तक पहुंच गई। तब से मुझे ये स्कीम आ गया कि क्यों ना अमेजोन और बड़े बड़े साइट क्यों करेंगे, मैं खुद करूंगी। और मैं उसके साथ अब राखी के साथ रोली चावल, मिठाई, टॉफी सब दे के उनके भाइयों को पहुंचाती हूँ। और तब लोगों की बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है लोगों से मुझे। मैम कभी ये नहीं लगा कि अगर राखियां लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो फिर कैसे लोग राखियां बांध पाएंगे? मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। मेरे जो कुरियर बॉय हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मैं कुरियर करने के बाद लगातार ट्रैकिंग करते रहती हूँ, लोगों से रिस्पांस लेते रहती हूँ। वहाँ अगर कहीं नहीं पहुँची तो वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करके उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि मैं किसी की राखी नहीं पहुँचा पाई हूँ। मुझे 4 साल हो गए हैं, मैंने एकदम सबकी राखी पहुँचा दी है। राखी बनाने से पहले आप क्या करती थी? मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ और मैं अभी भी कंप्यूटर पढ़ाती हूँ। वो मेरा ओरिजिन है, बट ये मेरा फैशन है जो कि एम कर। ये बताइए कि राखी बनाने से पहले आपको ये कभी लगा कि अगर राखियां वाली जो बिजनेस है वो अगर धंधा चौपट हो गए या फिर नहीं मैं चला पाई तो फिर कैसे आगे लोगों तक राखियां पहुंचेंगी? क्योंकि आपसे एक उम्मीद लोगों की बंधी होती कि अगर उनको मैं ऑर्डर दूंगी तो उनकी राखियां हमारे तक पहुंच जाएंगी। थोड़ा तो डर लगता है, बट लोग ही मुझे हिम्मत देते हैं। लोग बोलते हैं अनुभा जी आप बनाइए राखी और भेजिए, आपका राखी सबसे सुंदर होता है क्योंकि आपकी राखियां हैंडमेड होती है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत सही रहता है और आपके राखी में एक अलग सा अपनापन लगता है। तो इसीलिए मैं उनके हिम्मत से अपने आप को हिम्मत करती हूँ। मैम राखी कैसे बना रही वो पहले आप हमें दिखाइए। राखी में हम ये जो राखियां पूरी बनाई जा रही हैं राखियां में जैसे कि हम पहले बेस बनाते हैं। ये हम मोती से हमने बेस बनाया, उसके बाद हम धागों की चोटियां बनाते हैं। ऐसे करके धागों की जैसे चोटियां हमने बना ली, धागे हो गए। धागे हमारे कॉटन धागे रहते हैं क्योंकि लोगों को हम मूली ज्यादा यूज करते हैं। ये मूली हमारी रहती है। ये जैसे मूली से हमने ये चोटी बना लिया। ये मूली क्योंकि लोग मूली धागा का ही असली मतलब है राखी। आप ये पतला रिबन नहीं दे सकते, रिबन से राखियां का नहीं महत्व रहता है। तो हम मूली से ये चोटी बनाए। इस चोटी में हम कुछ भी छोटे छोटे बूटे हो गए, जो बूटे हमने खुद से बनाए, ये बूटे हो गए, कुछ ये कौड़ी की ये बूटियां हो गई, ये सब हम इसके ऊपर ऐसे करके इसको पेस्ट करते हैं ग्लू गन से। जैसे कि हम एक पेस्ट करके आपको दिखा रहे हैं, ऐसे हम इसके ऊपर पेस्ट करते हैं। उसके बाद ये रेशम बेस होता है, ये रेशम का बना रहता है। इसको देना बहुत महत्व है हमारे राखी में। इसे हम पीछे की ओर देते हैं, फिर उसके ऊपर हम एक प्यारा सा कोई बूटा चिपकाते हैं। इसमें हम एक बूटा चिपकाते हैं ऐसे। फिर इसमें हमारे पास सब हर तरह की मोतियां, कुंदन, ये सब रहते हैं। कुंदन को हम इसके ऊपर डालते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारी राखियां बच्चियां बनाती है पर कोई वैसा नहीं है कि एकदम बच्चे जैसे लगते। सब बहुत एक से एक सुंदर सुंदर राखियां बनती है। देखिए एक राखी, ये राखियां बन गई। अब किसी को छोटी राखी चाहिए तो हम देखिए छोटी सी इस ब्लू कलर की राखी में देखिए छोटा सा स्टोन चिपका के ये धागा ये भी रेशम आपका धागा है, इस राखी में बना दी। उसके बाद यहाँ से ये पैकिंग करने का सिस्टम है। टोटल कितने लोग आप लोग काम करती हैं? हम लोग 5 लोग हैं। टोटल 5 लोग हैं। लड़कियां स्कूल जाती हैं, स्कूल जाने के बाद मेरे पास आती हैं, उसके बाद मेरे से काम लेती हैं, फिर घर जाके बनाती हैं। अपने काम भी करते हैं आपके साथ? पॉकेट मनी अच्छा खासा देखिए। देखिए आप मिल सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि। क्या करते हैं आप? अब हम पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन में भी। और कौन सा ईयर में? फर्स्ट ईयर है भी। उसके साथ मैम का हाथ बटाते हैं और पैकेट खर्चा आपका भी निकलता है। मैम हमें ये बताइए कि आपकी जो जर्नी की शुरुआत हुई, आप
ऑफ द कैमरा आपने बताया कि ये एक कहीं ना कहीं जब खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ जी थे, उन्होंने आपका एक हाँ आपकी एक हाँ मदद करी थी, वो हाँ क्या स्टोरी था? उन्होंने बहुत लोगों को बोला कि जो भी क्राफ्ट में हुनर है, जिन्हें जिन्हें भी कुछ भी आता है एक्टिविटी, वो कुछ भी लाके हमारे खादी बोर्ड को दिखाए। अगर किसी की अच्छी लगेगी तो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा खादी हमारा। तो मुझे तो कुछ आता नहीं था, फिर मैंने अचानक से मुझे लगा कि मैं पेपर से क्यों ना कुछ करूं, क्योंकि पेपर से मैंने तब एक पेपर से पेपर की क्वाइलिंग होती है, पतली पतली पेपर की, तो उससे मैंने क्वाइलिंग करके इयररिंग्स बनाया। उस इयररिंग्स को जब मैंने सैम्पलिंग करके भेजा खादी में, तो उन्हें बहुत पसंद आया। कहीं ना कहीं ये इन लोग की सबकी जर्नी वहीं से हाँ, वहीं से जर्नी शुरू हुई। वहाँ पे फिर हमें ना स्टॉल लगाया हमने, लोग हमारे पेपर से बने इयररिंग्स को लेके जाते थे और पहनते थे और बोलते थे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक लग रहा है। उन्हें लोगों को बस यूनिक चीज चाहिए। आप पेपर को भी अगर आप अच्छे से बनाओगे तो पेपर के भी इयररिंग्स का बहुत महत्व है। पेपर से भी इयररिंग्स बनता है। फिर उसके बाद हमने सिल्क धागे से इयररिंग्स बनाना शुरू किया। उसके बाद लोगों ने बोला कि आप ये सब करती हैं तो आप राखी भी बना सकती हैं। जब आप छोटा छोटा ये बूटा बना रही हैं, ये कर रही हैं, तो फिर हमने राखी बनाना शुरू किया। फिर घर को सजाने का तोरण हम बनाने लगे। इस तरह से करते करते एक एक आइटम हम ऐड करते गए और रिद्धि क्रिएशन करके मैंने ये कंपनी बना दी और इसमें मैंने बहुत लोगों को रोजगार भी दिया। इस कंपनी का नाम रिद्धि क्रिएशन? हाँ, ये मेरी बेटी के नाम से है। तो ये राखी के अलावा और क्या क्या बना? राखी के अलावा देखिए अभी फिलहाल ये सीजन तो राखी का, राखी के जस्ट बाद हमारा झूला, ये जन्माष्टमी का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब ये सिलसिला चलता रहता है, सालों भर चलता है। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ज्वेलरी भी महिलाएं बनाती है घर। ये मुझे लगता है जब शादी में शादी में जो हल्दी वाला ज्वेलरी, हल्दी वाली ज्वेलरी अभी पहनती है। तो इस तरह से लोगों को काम भी मिल रहा है और लोगों को एक जगह मेरे यहाँ सब कुछ मिल जाता है। शादी के सारे आइटम मिल जाते हैं, हल्दी ज्वेलरी, हल्दी का प्लेट, ये सब कुछ। तो हैंडमेड सब आइटम मिल जा रहा है एक जगह पे और मुझे भी मजा आ रहा है लोगों को देने में। तो ये काम सिलसिला शुरू हो गया। आपके साथ और लोग हैं? वो लोग हाँ, और अभी घर चले गए हैं। आते हैं लोग कि ऐसा उनके अपने घर का भी काम कुछ महिलाएं 12 बजे 1 बजे आती हैं, सब बच्चों को अपने स्कूल भेज के और फिर काम समझ के और अपने घर ले जाती हैं और घर में ही करती हैं, क्योंकि यहाँ पे सुविधा नहीं है, क्योंकि दूर दूर से आती हैं। एक महिला नामकुम साइड से आती हैं, एक महिला यहाँ कांटा टोली के पीछे में रहती हैं, तो 2-3 महिलाएं उधर से आती हैं। तो वो सप्ताह में 1 दिन आती हैं, सारा काम समझती हैं और काम लेके चली जाती हैं। और कुछ महिलाएं मेरे घर के पीछे रहती हैं, तो ये लोग डेली आती हैं और करती हैं, हाँ, शाम करती हैं और लेके फिर घर में भी लेके गई, नहीं तो फिर यही करके चली जाती हैं। अब राखियां बना रही, वो मुझे अच्छे से दिख रही है। हम लोग सिर्फ राखियां नहीं, हम लोग भाभी की भी राखियां बनाते हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादा पॉपुलर है। सबसे भाभियों की भी राखियां बनाते हैं। भाभियों की राखियां अलग होती हैं। हाँ, वो देखा, वो हमें दिखाइए। जैसे ये तो आपने देखा होगा मार्केट में, ये भैया की राखी है, पर भैया की राखी के साथ मिलता जुलता हमने भाभी की राखी बनाई है, जो जल्दी कहीं आपको नहीं मिलेगी मार्केट में। ये लोग हैंडमेड होता है, हाथ से बनाते हैं, तभी इस तरह का मिलते हैं, या फिर आपको किसी बुटीक में मिलेगी, या कलकत्ता साइड में है ये कल्चर, पर हमारे रांची में ये कल्चर से बुटीक वाले लोग लेके आते हैं। तो वो के साथ भाभी की भी राखी, तो भाभी की राखियां सब ली जाती। इसमें भी देखिए हमारा मोती का पीछे पूरा पट्टी बनाया गया है, उसके ऊपर ये हैवी बूटा बनवा के लाया गया है, इसको चिपकाया गया है, ये लटकन दिया गया है, तो भाभी इसको चूड़ी में लटकाती है ऐसे करके। उसके बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से हमने, और क्या खास इस वर्ष में क्या लोगों का डिमांड क्या है? लोगों का डिमांड इस बार लोग ये सब कलर खोज रहे हैं, लाल पीला के से हट गए हैं, आसमानी कलर की राखियां खोज रहे हैं। ये ईवी हमारा जो ट्रेंड है, ये बहुत ट्रेंडिंग है। ईवी से रिलेटेड जितनी भी राखियां हैं सब निकल जाए, लोगों को नजर ना लगे। हाँ, लोगों को नजर भी ना लगे और खूबसूरत भी हम लोग लगे। हम लोग अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन करें, बट हम लोग को नजर ना लगे। इस चलते हमारे ईवी का ट्रेंडिंग काफी ज्यादा चल रहा है। देखिए कहीं पे छोटा सा ईवी है, कहीं पे बड़ा सा ईवी है। लोगों को ये सब कलर बहुत अच्छा लगता है, पिच कलर, स्काई कलर, लाइट कलर में राखियां लेना चाहते हैं लोग। और भाभियों की राखियां लंबी होती हैं। अच्छा, वो ये खासियत होती है। और भाइयों की राखियां छोटी सी रहती है, क्योंकि भाई लोग ज्यादा दिन पहन के रहते हैं। ये हमारी मोतियों का कलेक्शन है, बॉक्स है, इसमें हर तरह की मोतियों को रख दिया जाता है। लड़कियां आती हैं अपना चुन चुन के मोती को इसके अंदर। देखिए अब जैसे भाई की राखी है, भाई का ये बीड्स हमने लगाया, अब इसके किनारे किनारे पतली पतली मोतियां लगेंगी यहाँ, ताकि यहाँ तक थोड़ा सा भाई का जो कलाई है वो खूब सुंदर सा ऐसा लगे। तो हमने यहाँ पतला पतला मोती लगाएंगे, यहाँ पतला पतला मोती लगाएंगे। किन शहरों से आपके ऑर्डर्स आते हैं? बैंगलोर का सबसे ज्यादा ऑर्डर आता है। बैंगलोर से? हाँ, बैंगलोर से, क्योंकि बैंगलोर के लोगों को ऐसी राखियां वहाँ नहीं मिलती हैं और लोग वहाँ पे बोलते हैं कि हम नीचे अगर अपने
बिल्डिंग के नीचे उतरेंगे तो हमें नहीं मिलेगी, सब अवेलेबल है। तो वो बाई ऑनलाइन पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने वो दे देते हैं हमें ऑर्डर, और हम उनके बिहाफ में हम उनके भाइयों को राखी पहुंचा देते हैं। अच्छा, उनके बिहाफ में सीधा राखियां उनके घर तक पहुंच जाती राखी पहुंच जाती है। जैसे हमारे पास बॉक्सेस रहते हैं, हम उस बॉक्सेस में रोली चावल खुद से पैक करते हैं, और ये देखिए छोटी सी पोटली है रोली चावल की। अच्छा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रोली चावल और एक भैया भाभी की राखी हो गई, इस तरह से पैकेजिंग पूरा पैकेजिंग करके पूरा आपको एड्रेस के साथ, बस उन्हें अपना एड्रेस और अपने भाई का एड्रेस देना होता है प्रॉपर, बस उसके बाद ये अपने आप कुरियर पहुंच जाता है उनके भाई के पास, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता है। अमेजोन जैसे करता है उस वैसा ही काम आप बड़े लेवल पे अब मुझे लग रहा है आने वाले क्या होता है मैं नहीं बता सकती, अभी लगी हूँ। अभी मैंने 100 पार्सल निकाला है इस साल कितने पार्सल? 100 निकल चुका है, और अभी और है। लोकल भी मैं निकालती हूँ, और घर से आके भी लेके जाते हैं लोग, घर से लेके जाते हैं। सबसे खास बात ये है। हाँ, घर से लेके जाते हैं, खोज के आते हैं, लोगों को पसंद आने। हाँ, लोगों से पसंद आते हैं। कितने साल हो गए टोटल राखियां का ये स्टार्ट किए आप लोग? आपका 4 से 5 साल हो गया। 4 से 5 साल। कोरोना से पहले शुरू किया था। कोरोना में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हुआ, क्योंकि कोरोना में सारी कंपनियां बंद हो गई थी, दुकान में राखियां नहीं मिल रही थी, और मैं घर में बना के सबका कुरियर कर रही थी, और स्पीड पोस्ट खुला हुआ था। कुछ करना है बस, मेरे पास अभी ये 4-5 से नहीं होगा, कम से कम 1000 लोगों को रोजगार दे दूं तब कुछ होगा। मान लीजिए हमें वो किसी गांव में भेजना है, तो आप कैसे भेजेंगे? स्पीड पोस्ट है। हाँ, स्पीड पोस्ट है, इंडिया का सबसे बेस्ट कुरियर सर्विस है, और वो किसी भी सेक्टर में चला जाता है, कहीं भी, और 3 से 4 दिन। क्योंकि अब तो गांव में भी लोग नेट आ रहा है, ऑर्डर है। मैंने गांव में बहुत सारे गांव है, मैं बता सकती हूँ, सीतामढ़ी, कामतौल, बिहार के, मेरे पास सारे एड्रेस है, मैंने सब जगह मैंने भेजा है। जो जहाँ पे अमेजोन मना कर देता है वहां मैं भेज देती हूँ। जहाँ फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियां नहीं जाना चाहती हैं, वहाँ पे रिद्धि क्रिएशन चले जाती है, पहुंच जाती है। बस अमेजोन बड़े स्किल पे है, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, अभी मुझे करना है और करते रहना है। अभी आप एक राखियों का जो सीजन स्टार्ट है, कितने दिन पहले स्टार्ट करते हैं? हम फरवरी से लग जाते हैं। फरवरी से? हाँ, फरवरी से लग जाती है, क्योंकि हमारा बूटा बनता है, बूटा को पेस्टिंग करना, ये करना। लोग खरीद के भी राखियां बेचते हैं, बट मेरे पास वो लोग आते हैं जिन्हें हैंडमेड हाथ से बनी हुई राखियां चाहिए, तब वो लोग मुझे खोज के आते हैं कि मैम आपका राखी चाहिए मुझे, आपकी राखी में कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, क्योंकि मैं धागा यूज करती हूँ, मैं कहीं रिबन नहीं यूज करती, कहीं वो प्लास्टिक यूज नहीं करती, वो सब चीजें सबसे खास बात है। आपकी राखियों का में सब ये जो इम्पोर्टेंस है वो दिखता है रक्षाबंधन का। लोगों का कुरियर कर देती हूँ, लोग आसान हो जाता है, लोग बस फोन कर देते हैं, सबका एड्रेस मैं रखी रहती हूँ। जो प्रीवियस ईयर, सबसे बड़ी बात है, जितने प्रीवियस ईयर के कस्टमर थे सबने मुझे इस बार कॉल किया, कोई भी ऐसे कस्टमर नहीं थे जिन्होंने मुझे छोड़ा और जाके अमेजोन में चले गए, सबके सब आए। तो ये बड़ी बात है कि मैं अपने कस्टमर को कंटिन्यूटी भी ला रही हूँ, नए तो जुड़ ही रहे हैं, पुराने भी साथ में चलते आ रहे हैं। ये इससे क्या होगा, मेरा डेटा बढ़ जाएगा, फिर आगे चल के लोग और जानने लगेंगे। ये नहीं बोलते हैं कि राखियां कॉस्टली देती हैं? थोड़ा तो लगता है उनको कॉस्टली, पर वो लोग बोलते हैं ना कि आप यूनिक लाती हैं। आप मार्केट में जाते तो उन्हें एक ओम, एक स्वास्तिक, एक ही पैटर्न की राखियां दिखती हैं, और मेरे यहाँ अगर कोई बोलेंगे मुझे चौड़ी इतनी बड़ी चाहिए, तो मेरे पास इतनी बड़ी भी राखी है, जैसे चाहिए हमको मुझे पतली भी राखी है। तो हर कस्टमर का मैं ध्यान भी रखती हूँ कि किस कस्टमर को किस तरह की राखी आए, तो उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी का मैं बना के रखती हूँ। तो देखा आपने कैसे यहाँ राखियां बनती हैं, और सबसे खास बात यह होती है कि राखियां लोगों के डिमांड के अनुसार से बनाई जाती हैं। हमने आपको पूरा दिखाया कैसे राखियां बनती है, रेशम की धागे होती है, उसमें बूटे होते हैं, मोतियां लगी होती है, और मैम ने किस तरह बताया कि कैसे उन्होंने पहले शुरुआत करा, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो 5 साल कैसे गुजारे, वो उन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनके साथ फिलहाल अभी 4 लोग काम कर रही हैं, और मैम का सपना ये है कि आने वाले दिनों में लगभग 1000 लोग हमारे साथ काम करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।